कुम्हार की कहानी। कोई सालों पहले एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो पैसे मिलते थे उससे शराब खरीदकर पी लेता था। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह जमीन पर गिर गया। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिसमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवा ली। वैद्य ने कहा कि घाव गहरा है के कारण इसके भरने का समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कोई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। तभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे गांव की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा कि यह कोई पराक्रमिक योद्धा है और दुश्मनों से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने अपने दरबार में एक खास जगह दी और उस पर विशेष ध्यान देने के लिए। और यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उसे देख करके जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसमें युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि आपके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी? इस पर कुमार ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूं। मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूं। यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि मैं शराब पीकर गिर गया था, उसके कारण मेरे को यह चोट लगी। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे अपनी शकल दोबारा कभी मत दिखाना। मुझसे छल करके मेरे दरबार में ऊंचा पद पाया, निकल जाओ मेरे राज्य से।
कुमार ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर हो और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूरवीर के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच में रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वह तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कहता हूं कि तुम अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुमार ने राजा की बात मान ली और तुरंत उस राज्य को छोड़कर वह वहां से चला गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान की असलियत ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपती। एक ना एक दिन राज जरूर खुल जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें और मिलते हैं दोस्तों कल और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।